क्वेश्चन है, किन देशों ने द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 फीट में भाग लिया? ए. चीन और जापान, बी. भारत और म्यांमार, सी. भारत और मलेशिया, डी. भारत और ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर सी. भारत और मलेशिया। नोट: भारतीय वायु सेना आईएएफ ने रॉयल मलेशियाई वायु सेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास उड़ान शक्ति 2024 में भाग लिया। यह अभ्यास अगस्त के 6 से 9 2024 को मलेशिया के क्वांतान में हुआ। दोनों वायु सेनाओं ने रूस से खरीदे गए 7 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। भारत के सुखोई 30 विमान, जो ज्यादातर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा निर्मित हैं, सु-30 MKI संस्करण हैं, जिन्हें विशेष रूप से भारत के लिए आधुनिक बनाया गया है। अभ्यास उड़ान शक्ति 2024 में प्रशिक्षण अभ्यास और विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय अवधारणाएं शामिल थी। प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के सु-30 विमानों से जुड़े हवाई युद्ध पर केंद्रित था। क्वेश्चन है, भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार मिला? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. नीरज चोपड़ा, डी. एस जयशंकर। सही उत्तर ए. द्रौपदी मुर्मू। नोट: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को दिल्ली में तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते प्रदान किया गया। वे अगस्त के 5 से 10 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की अपनी 3 देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ आईटी अवसंरचना, चिकित्सा और क्षमता निर्माण सहायता पर चर्चा की। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें मीडिया सहयोग, अधिकारियों के लिए वीजा छूट और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल निकाय है? ए. शहरी विकास मंत्रालय, बी. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी. कृषि मंत्रालय, डी. ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही उत्तर बी. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नोट: 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0 को मंजूरी दी। यह नई योजना मूल PMAYU की जगह लेगी, जो दिसंबर 2024 तक चलती है। PMAYU 2.0 5 साल तक चलेगी और इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा। यह 2011 की जनगणना के शहरों को कवर करता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों और मध्यम आय वाले समूहों के परिवारों को लक्षित करता है, जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, जिनकी आय सीमा क्रमशः 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए प्रति वर्ष है। क्वेश्चन है, देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI के साथ 800 टन के समुद्री तट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. म्यांमार, बी. श्रीलंका, सी. बांग्लादेश, डी. चीन। सही उत्तर सी. बांग्लादेश। नोट: बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो रक्षा उपकरणों के लिए भारत की ओर से $500 मिलियन की ऋण सहायता का हिस्सा है। इस अनुबंध को ढाका में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें GRSI और बांग्लादेश नौसेना के अधिकारी मौजूद थे। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की बांग्लादेश यात्रा इस समझौते के साथ ही हुई,
जिसमें द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर जोर दिया गया और दोनों देशों के बीच नए नौसैनिक सहयोग के अवसरों की खोज की गई। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से जुड़े हैं? ए. मुक्केबाजी, बी. कुश्ती, सी. टेबल टेनिस, डी. बैडमिंटन। सही उत्तर बी. कुश्ती। नोट: 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जो भारत के कुश्ती इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण था। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा में जन्मे सहरावत अपनी फ्रीस्टाइल तकनीक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांस्य पदक के मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन ने पहली बार 2021 विश्व कुश्ती अंडर 23 चैंपियनशिप में रजत और 2022 एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर उनके समर्पण और प्रतिभा को दर्शाता है। क्वेश्चन है, हिंद महासागर में पानी के नीचे की संरचनाओं को कौन से 3 नाम दिए गए? ए. अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, बी. महात्मा, नेहरू और गांधी, सी. हिमालय, गंगा और कृष्ण, डी. शिव, विष्णु और ब्रह्मा। सही उत्तर ए. अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। नोट: हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की संरचनाओं को हाल ही में अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के प्रभाव को दर्शाता है। ये नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) द्वारा अनुमोदित किए गए थे। 2012 में खोजा गया अशोक सीमाउंट अंडाकार आकार का है और 180 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2012 में ही खोजा गया कल्पतरु रिज 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्री जैव विविधता का समर्थन कर सकता है। 2020 में पहचानी गई चंद्रगुप्त रिज 675 वर्ग किलोमीटर में फैली एक लंबी संरचना है। क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से भारत में कोयला ले जाने वाली 2 ट्रेनें भेजी हैं? ए. रूस, बी. चीन, सी. यूक्रेन, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर ए. रूस। नोट: रूस ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से भारत को कोयला शिपमेंट शुरू किया है। 2 ट्रेनें ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई बंदरगाह तक 7,200 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। INSTC शिपिंग, रेल और सड़क नेटवर्क को एकीकृत करता है, जिससे भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके। 2000 में स्थापित इस गलियारे का उद्देश्य परिवहन सहयोग को बढ़ाना है, जिस पर शुरू में परिवहन पर यूरोएशियाई सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी। क्वेश्चन है, किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश, डी. गुजरात। सही उत्तर सी. आंध्र प्रदेश। नोट: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की, जिसके तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पेंशन दी जाएगी। यह योजना तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सरकार द्वारा पूरा किया गया वादा है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लोगों के लिए 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक और गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपये तक। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत 28 श्रेणियों में 6.531 मिलियन लाभार्थियों को 4,408 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। क्वेश्चन है, भारत अमेरिका निर्मित स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (ICV)
का परीक्षण कहाँ करने की योजना बना रहा है? ए. पश्चिमी घाट, बी. लद्दाख और रेगिस्तान, सी. तटीय क्षेत्र, डी. पंजाब के मैदान। सही उत्तर बी. लद्दाख और रेगिस्तान। नोट: भारत लद्दाख और रेगिस्तानी इलाकों में अमेरिका निर्मित स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (आईसीवी) का परीक्षण करने के लिए तैयार है। जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम द्वारा निर्मित स्ट्राइकर एक 8 पहिया ड्राइव बख्तरबंद वाहन है जिसमें व्हील डिजाइन, तोप और मोबाइल गन है। ये परीक्षण भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप का हिस्सा है, जिसमें स्ट्राइकर वाहनों की नवीनतम पीढ़ी के संयुक्त उत्पादन पर विचार करना शामिल है। क्वेश्चन है, किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ए. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बी. नाबार्ड, सी. नीति आयोग, डी. वित्त मंत्रालय। सही उत्तर सी. नीति आयोग। नोट: नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान शुरू किया, जिसका लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में अधिकारियों, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और देश भर के नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता यात्राएं शामिल थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक अभियान के लक्ष्यों के प्रति सामुदायिक भागीदारी और प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।